हमारी दुनिया में जितने लोग हैं, किसी भी देश और किसी भी प्रांत में रहने वाले, ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है कि जिसके जीवन में कोई समस्या कभी नहीं आई। अगर ऐसा मिल जाए तो आश्चर्य मानना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं। अब जब समस्या आती है तो दुख आता है। समस्या का समाधान कैसे करें, यह खोजने का विषय रहता है। चाहे सत्य की खोज कहें, चाहे समाधान की खोज कहें। आखिर समस्या का समाधान खोजना होता है कि जो समस्या आ गई, अब इसको कैसे सुलझाएं। आज समग्र रूप से देखूं तो लगता है कि व्यक्ति नहीं, समाज नहीं, केवल राष्ट्र भी नहीं, पूरा विश्व समस्याओं से जूझ रहा है। और समस्या के कारण विद्यमान है कि जब मनुष्य पदार्थ की दिशा में दौड़ता है और चेतना को भुला देता है तो समस्या होना स्वाभाविक है। हमारी शुद्ध चेतना समाधान है और अशुद्ध चेतना समस्या पैदा करने वाली है। कुछ कंपनियां सर्वे करती हैं तो सर्वे अनेक विषयों में करती है, तो भ्रष्टाचार के विषय में भी सर्वे किया गया है, किया जाता है। तो उसमें हिंदुस्तान की सूची बहुत अच्छे नंबरों में है। हिंदुस्तान अग्रणी पंक्ति में है भ्रष्टाचार के मामले। एक बड़ी समस्या है कि धार्मिक देश, धर्म प्रधान देश कहलाता है और अपने आप को मानता है कि हिंदुस्तान जगत गुरु रहा है और वह भ्रष्टाचार में भी आज अग्रणी है। बहुत बड़ी समस्या है। इसका कारण क्या है कि चरित्र का विकास नहीं हो रहा है। भगवान महावीर की वाणी में कहूं तो जब तक कसाय का विजय नहीं होता, चरित्र का विकास नहीं हो सकता। एक आचार्य ने बहुत सुंदर परिभाषा दी, अकसायंखु चरित्रम। कसाय का न होने का नाम चरित्र है। कसाय क्रोध, मान, माया, लोभ ये शांत है तो चरित्र, और जब ये प्रबल होते हैं तो भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार होता है। वर्तमान समाज को देखें तो केवल सुजानगढ़ के समाज को नहीं, हम व्यापक समाज को देखें तो आज क्रोध भी बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल हो रहा है। छोटी छोटी बात को लेकर आदमी का गला काट दिया जाता है। अभी अभी आपने सुना होगा कि डीडवाना के एक युवक का
जो तेरापंथी समाज का था, अच्छा कार्यकर्ता, और चुनाव के संदर्भ में कुछ किया होगा और बुलाया और गला काट दिया उसका। ये एक घटना नहीं, अनेक घटनाएं ऐसी हो रही है कि हत्या तो अब जैसे तिनके को तोड़ने जैसा बन गई। कोई संकोच नहीं कि हत्या करें या न करें। कारण तो क्रोध का आवेश, अहंकार का आवेश और लोभ का आवेश। ये आवेश है कसाई के, ये सारे चरित्र का हनन कर रहे हैं। और जब तक कसाई प्रबल है, चरित्र का विकास हो नहीं सकता। ये ध्रुव सत्य निश्चित है। कसाई की प्रबलता में नहीं हो सकता। इसीलिए जैन शासन में जो धर्म बतलाया या धर्म की धारणा दी, उसमें यही रहा कि भी कसाई को जीतो, कसाई पर विजय पाओ। तो तुम्हारा धर्म है। अगर क्रोध पर विजय नहीं है तो फिर धर्म व्यावहारिक होता है, वास्तव में धर्म की आराधना नहीं होती। काफी वर्ष पहले की बात है, हम लोग भिवानी में थे, हरियाणा भिवानी। एक भाई मेरे पास आया और बोला कि महाराज मेरा बेटा साधुओं के स्थान पर नहीं आता है, आप मुझे समझाइए। मैंने कहा ठीक है, आएगा तो हम बात करेंगे। दूसरे दिन अपने बेटे को लेकर आया। मैंने पूछा क्या तुम्हारी धर्म में रुचि नहीं है? बोला बहुत रुचि है, मैं तो करता हूं धर्म की साधना। तो संतों के पास नहीं आते? वो नहीं आता। क्यों नहीं आते? कि पिताजी के सामने नहीं बताऊंगा, अलग से बताता हूं। पिता उठकर चला गया। मैंने पूछा बोलो अब क्या बात है, क्यों नहीं आते? कि बात यह है कि मेरे पिताजी बहुत साधुओं के पास आते हैं, दिन में 2-4 बार आते हैं, और घर में सबसे ज्यादा झगड़ा भी यही करते हैं। तब मैंने सोचा कि संतों के पास, साधुओं के ठिकाने में जाकर झगड़ा ही सीखना है तो बाजार बहुत पड़ा है, बाजार में सीख लूंगा, वहां जाकर क्या करूंगा। इसलिए मैं नहीं आता। धर्म की में श्रद्धा है, साधुओं के प्रति श्रद्धा है, इसलिए नहीं आता हूं। ठीक है, मैंने उसको समझाया, चला गया। बाद में पिता आया तो मैं उसको समझा दिया। मैंने कहा उसको समझा दिया, तुम्हें समझाना है, तुम्हें समझना है। उसको कहा कि तुम थोड़ा ध्यान दो कि आते हो सामायिक करते हो, घर में जाकर झगड़ा करते हो तो फिर सामायिक कार्य आने का अर्थ कम हो जाता है। इस पर ध्यान दो कि धर्म स्थान में साधुओं के पास जाने का, प्रवचन सुनने का सार यह है कि कसाई को हम शांत करें। एक साथ नहीं होता, धीरे धीरे शांत करें। हमारा कसाई शांत होना चाहिए। 10-20 वर्ष धर्म करते हो गया और क्रोध उतना का उतना है तो धर्म का लाभ नहीं मिला उसको। अहंकार भी उतना ही है, और अहंकार भी आज तो इतना प्रबल है। आज ये चुनावों को लेकर पद पर जाने के लिए जितना अहंकार आज फुफकार रहा है, शायद पहले नहीं था। आज तो हर बात में अहंकार बोल रहा है। तो फिर आने का अर्थ कम हो जाता है। एक चिंतन का विषय है कि हम धर्म स्थान में जाकर क्या सीखते, क्या मिलता है, सोचना चाहिए। ऐसी साधना करें धर्म स्थान में जाकर जिससे शांति रहे, मन शांत रहे, उलझने न हो, राग द्वेष न बढ़े, अहंकार न बढ़े और आनंद का जीवन जी सके। यह सीखना तब तो ठीक है।
अभी एक ताजा बात बताऊं मैं आपको कि अभी एक शिविर हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय शिविर जो हर साल होता है, उसमें बाहर के बहुत लोग आते हैं। तो उसमें अभी भी रसिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान आदि आदि अनेक राष्ट्रों के लोग आए हुए थे। और उस समय एक पत्र भी आया, यूक्रेन की एक युवती का, 22-23 वर्ष की एक युवती है, 22 वर्ष की, उसका एक पत्र आया। पत्र इतना बढ़िया था, 4 पृष्ठ का पत्र, बहुत बड़ा पत्र। उसने जो प्रश्न उठाया वही प्रश्न जो मैंने एक बार गुजरात में उठाया था कि आप सोचते हैं आपको धर्म से क्या मिला। उसने यही प्रश्न उठाया कि मुझे प्रेक्षा ध्यान से क्या मिला। कोई पुरानी शादी का नहीं है, यहां अभी आई नहीं है, वही जो हमारे प्रशिक्षक हैं उनसे उसने प्रेक्षा ध्यान सीखा और अभ्यास किया। तो स्वयं प्रश्न उठाया कि प्रेक्षा ध्यान ने मुझे क्या दिया। तो आगे लिखा कि वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत महत्वपूर्ण दिया। क्या दिया कि मुझे अब प्रेक्षा ध्यान करते करते एक ऐसा अनुभव होने लगा, आई रियलाइज आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। मैं ये रियलाइज कर रही हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। प्रेक्षा ध्यान ने मुझे ये दिया। तो मानना चाहिए कि धर्म करने का अर्थ है जब यह बात समझ में आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो उसने धर्म के सार को समझ लिया। फिर वह कसाय विजय अपने आप हो जाती है। हम इस पर ध्यान दें। हर व्यक्ति को सोचना है कि मुझे शांति का जीवन जीना है, घर में परिवार में शांत वातावरण रहे, लड़ाई झगड़ा कलह पदाग्रह न हो। तो समझना चाहिए कि मैंने धर्म का सार पाया है, धर्म से मैंने कुछ सीखा है, धर्म ने मुझे कुछ दिया है। अगर यह न हो तो फिर एक व्यवहार तो हो गया पर धर्म का लाभ नहीं उठा सके। तो धर्म का लाभ क्या है कि कसाय विजय, हम कसाय को शांत करें। एक साथ तो नहीं होता, बड़ा कठिन काम है। साधु के लिए भी बड़ा कठिन काम है। कोई साधु बन गया और वह कसाय विजय की साधना नहीं करता है तो साधु भी गुस्से में आ जाता है, क्रोध कर लेता है, अहंकार भी कर लेता है, कभी लोभ में भी चला जाता है। इसमें साधु और गृहस्थ का कोई भेद नहीं होता। प्रश्न है साधना का। हम ऐसी साधना करें जिससे हमारा क्रोध शांत रहे, क्रोध शांत, अहंकार शांत, छल कपट की वृत्ति कम हो जाए और लोभ भी शांत रहे। तो उससे एक आत्मा की पवित्रता होती है और आत्मा की पवित्रता है वह शांति रहती है। जीने का सार है शांति। अगर लड़ते झगड़ते जीवन जिया, कलह पदाग्रह करते करते तनाव में जीवन जिया, तो वह फिर आदमी का जीवन नहीं, वह तो एक नारकीय जीवन ही बन गया। शांति का जीवन, आत्मा में पवित्रता आई। एक बार एक सन्यासी साधु नगर में आए, उन्होंने धर्म की बात कही तो एक बहन उस साधु के पास गई, जाकर बोली कि महाराज भोजन तो आप करते ही हैं। कहाँ भोजन करते हैं, भोजन के बिना तो काम नहीं चलता, रोटी तो खानी होती है। तो कल मेरे घर आप आए और मुझे उपदेश दे, मुझे उपदेश दे आप। साधु ने उसको देखा, उसके आभा मंडल को देखा तो सोचा
कि अभी उपदेश के लायक नहीं है, ये उपदेश को मान नहीं सकती, इसका आभा मंडल बता रहा है, इसकी आत्मा में अपवित्रता बहुत है, कसाय प्रबल है, उपदेश कैसे लेगी ये। तो साधु ने कोई ध्यान नहीं दिया। 2-4 दिन बाद फिर वो आई और बोली महाराज मुझे उपदेश दे, मेरे घर भिक्षा ले। बहुत आग्रह किया तो साधु ने सोचा ठीक है, उसके घर गए। अब भिक्षा के लिए पात्र निकाला और उसने जो खीर बनाई थी, साधु के पात्र में खीर डालूंगी, पात्र निकाला तो देखा कि पात्र में तो कूड़ा कचरा भरा है। हाथ थम गया, बर्तन रख दिया, बोले महाराज इसमें मैं खीर डालूं तो खीर भी खराब होगी, मैं मेरे काम की रहेगी ना आपके काम आएगी, आप इसको पहले साफ कर लें तब खीर डाल दें। ठीक है। साधु गया और उस कचरे को बाहर बाहर कर पात्र को साफ किया, कर लो अब मैं खीर डालूंगी। खीर डाल दी उसमें। बोली मुझे कुछ शिक्षा दो, उपदेश दो। साधु बोले कि तुम्हारे पात्र में कचरा भरा है, शिक्षा के पहले कचरे को साफ करो फिर मैं शिक्षा दूंगा तुमने कचरे में खीर भी नहीं डाली तो मेरा उपदेश तो उससे भी बहुत बड़ा है, मैं कचरे में कैसे डाल दूंगा। पहले सफाई करो, हृदय की सफाई करो तो मैं फिर तुमको उपदेश दूंगा। बड़ी मर्म की बात है। पहले हम अपनी सफाई करें, हम चिंतन करें कि हमने जो धर्म की बात सीखी है, धर्म की, और उसमें भी जैन धर्म को हमने प्राप्त किया है। तो जैन धर्म है वह अध्यात्म धर्म है, शुद्ध आध्यात्मिक धर्म है। इसमें और कोई सांप्रदायिकता, कोई कट्टरता नहीं, शुद्ध आध्यात्म धर्म कि आत्मा को जानो, आत्मा को देखो, और वह तब संभव है जब तुम्हारी कसाई शांत रहे। एक साधु के लिए भी कहा गया वो संसारम खु सामन्नम। साधुत्व का मतलब क्या है कि जिसके जीवन में उत्सव है वह तो साधुत्व है, और साधु भी बार बार उबलता रहता है तो उसकी साधुता भी एक प्रकार से अच्छी नहीं रहती, काम की भी नहीं रहती। शांत जितना कसाई शांत, तो कसाई किस विजय की साधना करे। हमारा कसाई शांत कैसे हो। क्रोध प्रबल है तो प्रेक्षा ध्यान में ऐसे प्रयोग हैं, एक प्रयोग के कैप्सूल बने हुए हैं कि क्रोध ज्यादा है तो उसको एक प्रयोग कराए जाते हैं, कसाई क्रोध शांत होता है। और यह तो अब परीक्षित बात है, एक तो पुस्तक में लिखी हुई बात है। सैकड़ों बार शिविर लगे हैं और हमने अनुभव किया कि भयंकर से भयंकर क्रोध वाले व्यक्ति आते हैं और प्रयोग करते हैं, शांत होकर जाते हैं, क्रोध शांत हो जाता है। ऐसे लोगों का क्रोध कि इतना भयंकर क्रोध कि पत्नी आकर कहती है भोजन कर लो, इतने में इतना गुस्सा आता है कि माई का तो माई को तोड़ देगा, फोन पड़ा तो फोन को तोड़ देगा। इतने भयंकर गुस्से आए, प्रयोग किया, आज भी शांत है बिल्कुल। फिर हमारे पास कोई उपाय नहीं है। कोई आकर कहे कि महाराज मुझे क्रोध बहुत आता है, अब क्या करूं, और साधु ये उत्तर दे दे तुम्हारे कर्म का उदय है, तो फिर वह निकम्मा धर्म की बात निकम्मी हो जाती है। उसे बताना चाहिए कि तुम यह प्रयोग करो, तुम्हारा क्रोध कम हो जाएगा। तब तो एक उपाय है, साधु की सार्थकता है। साधु भी ये कह दे कि तुम्हारे कर्म का उदय हम क्या करें, तो फिर साधु की भी कमी हो जाती है, प्रवक्ता भी कमी हो जाती है। तो कसाय है, कसाय का विजय, कसाय समस्या पैदा करता है। जितनी समस्याएं हैं
आप अगर विश्लेषण करें, रिसर्च करें, तो पता चलेगा कि 100 में 90 से ज्यादा समस्या तो कसाय जनित ही है। अगर कसाय न हो तो समस्या बहुत सिमट जाए, फिर तो कोई समस्या छोटी मोटी रहेगी, रोटी नहीं मिलती है, गरीबी है, फलाना फलाना ये रह सकती है, परंतु बहुत सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती है। यह समस्या का मूल कारण है कसाय, और उस कसाय को कम करना बड़ा कठिन काम है, किंतु साधना के द्वारा किया जा सकता है। उस साधना को समझना ही धर्म है।